वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ताभूषणम अमृतकृत्य सारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम परनय प्रमद याग दीपन वंदे जीवनम सत्पुरुषम। युग पुरुष का आविर्भाव नूतन युग की शुरुआत की शुभ घड़ी होती है। तब वे संपूर्ण चराचर जगत को परिशुद्ध, परितृप्त, परिपूर्ण एवं परिपोषण देते हैं। तब उस व्याकुलता से प्रतीक्षारत नवीन युग की पदचाप की सुमधुर ध्वनि कर्णों में ही नहीं अंतरात्मा को झंकृत करती हुई चली आती है। आशा, भरोसा, उमंग से मन प्रफुल्लित हो उठता है। उनकी प्रत्येक पदक्षेप, उनकी नित्य दिव्य लीलाएं मनुष्य मात्र को एक एक नवीन सीख देती है, जो भविष्य मानव के लिए भी एक जीने की सीख देती हुई अमर कथा बन जाती है। युग धर्म के मूल प्रतीक उस दिव्य महामानव की अपूर्व दिव्य कथा श्रृंखलाओं को मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन द सत्संग चैनल लेकर आ रहा है। तो आएँ इन शिक्षाप्रद भक्तिमय कथा श्रृंखलाओं में से एक मनकी की दाना को चुनते हैं, जो है जय गुरु। मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन द सत्संग चैनल आपके निकट परम दयाल श्री ठाकुर जी के दिव्य कथा लीलाओं को आपके निकट लेकर आ रहा है। आज जो हम कथा आपके पास प्रस्तुत कर रहे हैं उसका शीर्षक है नरक का मूल अभिमान। अभिमान शब्द का धातुगत होता है अभि और टूवर्ड्स प्लस मान, वजन, भार, वेल्थ। मान या वजन की ओर झुका हुआ, अर्थात सर्वदा सर्वत्र जो अपने मान गौरव के सामने अन्य को हीन, तुच्छ, छोटा समझता है, किसी श्रेय अथवा प्रेय के समक्ष झुकना नहीं जानता, पसंद नहीं करता, विनय, श्रद्धा, भक्ति को अपने से बराबर दूर ही रखता है। कारण इसके चलते उसे स्वयं है या छोटा हो जाने का भय लगा रहता है। इसी श्रद्धा भक्ति के अभाव में ज्ञान तथा निर्मलानंद की जगह उसकी प्राप्ति या वैभव होता है मूढ़ता, अज्ञानता, दुख, अवसाद, अवसन्नता। जीवन का अक्षय वैभव प्रेम, प्रीति एवं हतभागा न तो किसी को दे पाता है और न ही किसी से प्राप्त कर पाता है। उसका पारिवारिक सामाजिक जीवन होता है कलह, कष्टपूर्ण, अशांत, निराशा, खिन्नता, विद्वेष, बाधा विपत्ति ही मिलती है उसको दूसरों के प्रसाद स्वरूप। घर में उसका अपना कहलाने वाला कोई नहीं होता, किसी का अंतर या हृदय उसको नहीं मिलता। अपने लोगों को भी क्षण में पराया या शत्रु बना लेने में हुआ होता है सिद्धस्त। ऐसे लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं, घर, बाहर, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट, कचहरी, कृषि, वाणिज्य, राजनीति, किसी भी क्षेत्र में हर जगह बीसी फैलाते हैं, अमंगल की सृष्टि करते हैं। विशेषकर ऐसे लोग यदि उच्च अधिकारी, शासक या राजनेता होते हैं तो समाज, राष्ट्र छिन्न भिन्न होकर सर्वनाश को आलिंगन करता ही है। इसी एक अवगुण के कारण ईश्वर की यह सर्वोत्तम सृष्टि मानव राक्षस बन जाता है। ऐसा ही कोई भाग्यहीन धनी संतान अगर अचानक परमपिता जीवंत नारायण के सम्मुख आ खड़ा हो तो उसका क्या होगा। श्री ठाकुर के चरणों में सदा के लिए आकर रहते हुए मुझे कई वर्ष बीत चुके हैं। एक दिन की घटना है, बहुत ही पुराने मॉडल की एक कार स्वयं चलाते हुए एक व्यक्ति ठाकुर बंगला के मेन गेट में प्रवेश करते हैं। किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर बाहर का कोई भी व्यक्ति यान वाहन लेकर ठाकुर बंगला में प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा ही नियम है। किंतु मेन गेट पर दरबान की भूल से ही हो या उस समय उसके नहीं होने के कारण ही हो, इस अपरिचित को कार चलाते हुए अंदर प्रवेश करने का सुयोग मिल जाता है। बाद में किसी ने उन्हें टोका नहीं। ठाकुर बंगला के अंदर कास्ट कारखाने के ठीक सामने एक तरफ अपनी गाड़ी खड़ी करके इधर उधर नज़र डालते हुए ये सज्जन श्री ठाकुर के निवास पार्लर के सामने आते हैं। कद लंबा, उम्र लगभग 45-50 के बीच होगी। जूता खोलकर श्री ठाकुर के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। हाव भाव से चेहरे से रोब दाब मिश्रित बेपरवाही साफ झलक रही है। साधारणतः ऐसा ही होता है कि श्री ठाकुर के निकट जो भी आता है प्रत्येक ही भक्ति भाव, श्रद्धा, विनय सहित उनके सम्मुख अवनत ही हो जाता है। परंतु जीवन में सर्वप्रथम
इनके अपवाद स्वरूप इस सज्जन को देखा तो जो इस तरह न जाने किस घमंड में चूर होकर दयाल के सामने आ उपस्थित हुए हैं। भावग्राही जनार्दन परम दयाल उनको सामने देखते ही व्यग्र होकर बोल उठते हैं, ए चेयर दे, चेयर दे, अरे कुर्सी दो, कुर्सी दो। सामने कुर्सी दी जाती है। एक हाथ से ही अनमने ढंग से श्री ठाकुर को अभिवादन कर यह महाशय कुर्सी पर बैठ जाते हैं। बैठते बैठते ही 2 रुपये का एक नोट उन्होंने श्री ठाकुर के सामने नीचे रख दिया तो उन्होंने श्री ठाकुर को प्रणामी या अर्घ स्वरूप ही, पर उपेक्षा के भाव भी उनके चेहरे पर साफ झलक रहे हैं। सामने अर्घ अर्पित करने की थाल नहीं रखी गई है, इसलिए मैंने नोट उठाकर सामने ही खड़े श्री आत्पेंद्र राय चौधरी मंटुंदा के हाथों में ही दे दिया। अब ये सज्जन जिनके सामने आए हैं, जिनके दर्शनार्थ आए हैं, एक क्षण भी ठीक से उनकी ओर देखा तक नहीं, बस नज़र घुमा फिरा कर घर में ही जैसे इधर उधर कुछ ढूंढते रहे। उस महाशय का हाव भाव वहाँ उपस्थित और लोगों को कैसा लगा कह नहीं सकता, किंतु मैं तो मन ही मन जल भून गया। सच बताऊं, मन कर रहा है इन्हें हाथ पकड़कर खींचकर घर से बाहर निकाल दूं, परंतु प्रभु के सामने रहते यह सब करने का मजाल किसका है। पर मन महसूस कर रह जाता हूँ। भाग्य से उस महापुरुष ने अधिक समय तक हम सभी को कष्ट नहीं दिया। कुछ क्षण बाद बेपरवाह श्री ठाकुर से बिना कुछ कहे, जिस शिष्टाचार को अति साधारण व्यक्ति भी जानते हैं, उठ खड़े होते हैं एवं घर से निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ जाते हैं। उक्त सज्जन के उठते ही अपनी आँखों एवं हाथों से इंगित करते हुए तत्क्षणत श्री ठाकुर मुझसे कहते हैं, आनंद बाजार एक खाइए दिस, आनंद बाजार में खिला देना। आनंद बाजार सत्संग का वह सार्वजनिक रंधनशाला है जहाँ आश्रम के स्थानीयों बाहर से आने वाले हजारों भक्तगणों के अतिरिक्त नवागंतुक दर्शनार्थी श्रद्धालु भी भरपेट भात दाल या खिचड़ी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। उक्त सज्जन को खिला देने का निर्देश दयाल ठाकुर के श्रीमुख से सुनते ही जब ही मैं उनके पीछे दरवाजे को लपका, पीछे से श्री ठाकुर पुकारते हैं, सोन सुनो। पीछे लौटकर सामने आते ही वे पुनः कहते हैं, खाइए दिस किंतु, खिला देना किंतु। यह सुनकर मैं पुनः उक्त सज्जन के पीछे चल पड़ता हूँ। इस पर फिर से श्री ठाकुर मुझे पुकारते हुए और भी जोर देकर कहते हैं, अवश्य खाइए दिस, अवश्य ही खिला देना। यह बात बार बार जोर देकर मुझसे उन्होंने क्यों कहा, उस समय यह बात समझ में नहीं आई। शीघ्रता से दौड़ते हुए उक्त सज्जन के निकट जाकर मैंने उनसे कहा, आनंद बाजार में प्रसाद लेकर जाते तो अच्छा होता। किचन रसोई कितनी दूर है, वो पूछते हैं। एकदम नज़दीक है, सामने ही, मैंने उत्तर दिया। बिना कोई प्रसन्नता प्रकाश किए हुए मेरे पीछे चलने लगते हैं। मनमोहिनी धाम परिसर के पीछे एक बड़े हॉल के में सैकड़ों भक्त एवं साथ बैठे प्रसाद ग्रहण कर रहे होते हैं। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का कुछ परिचय तो मुझे पहले ही मिल चुका होता है। इसी से मैं सावधान हो जाता हूँ और सोचता हूँ कि पंक्ति में कि सभी के साथ बैठकर खाना कहीं इन्हें पसंद ना आए। इसी से तुरंत उस समय आनंद बाजार के व्यवस्थापक भक्त सेवक श्री योगेश्वर सामंत से मैं सारी बातें कहता हूँ। अंदर बुलाकर उन्होंने आदर के साथ अपने कमरे के सामने बरामदे पर उनके लिए आसन बिछाकर उन्हें बैठाया एवं पत्तल को जल से स्वयं ही धोकर उनके सामने लगा दिया। इसके बाद जो अप्रत्याशित घटना घटी उसे देखकर मैं तो घबरा सा गया। उक्त सज्जन के आसन पर बैठने के साथ साथ आनंद बाजार का एक रसोइया बाल्टी में भात लिए परिवेशन करने के लिए जैसे ही उनके सामने आता है कि अचानक उठ खड़े होते हैं। मैं अचंभित होकर तत्क्षण उससे पूछता हूँ, उठ क्यों गए? विरक्ति सहित उन्होंने उत्तर दिया, नहीं खाऊंगा। मैंने हाथ जोड़कर आग्रहपूर्वक कहा, थोड़ा भी खा लिया जाए। नहीं नहीं खाऊंगा ही नहीं। यह कहते हुए जब वे बरामदे की सीढ़ी से नीचे उतर जाते हैं तो मैं पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रसाद समझकर थोड़ा ही ग्रहण किया जाए। इस पर उपेक्षा के भाषा में कुछ कड़े स्वर में उन्होंने कहा, प्रसाद तरसाद जो भी हो नहीं खाऊंगा। अब मेरी अवस्था का अनुमान सहज ही किया जा सकता है। परम दयाल ने बार बार मुझे बुलाकर निर्देश दिया है खिला देने को, जिससे मैं बिल्कुल असफल हो रहा हूँ। लौटकर उन्हें क्या जवाब दूंगा, इसी चिंता में मैं इतना व्याकुल हो उठता हूँ कि चलते हुए मैंने विनतीपूर्वक उनके दोनों पांव पकड़ लिए, यह कहते हुए ठाकुर जी की इच्छा है, उन्होंने स्वयं आपको भोजन करा देने के लिए कहा है। इस पर उक्त सज्जन की प्रतिक्रिया होती है, ठाकुर की या किसी की भी हो, इच्छा रहे, जब मन ही नहीं माने तब भोजन नहीं करनी चाहिए। यह कहते हुए पाँव छुड़ाकर वे आगे बढ़ जाते हैं। यह मेरा अंतिम प्रयास होता है।
उनके इस बब्बर व्यवहार से हताश एवं दुखी होने की जगह मैं अत्यंत क्षुब्ध उठता हूँ। दयाल ठाकुर को ख्याल करके स्वयं को बड़ी मुश्किल से शांत करता हूँ। जब तक वे सज्जन ठाकुर बंगला के अंदर प्रवेश कर अपनी कार तक पहुँचते, इसके पूर्व भी मैं दौड़कर सीसी ठाकुर के घर पर चला जाता हूँ। कुछ समय तक मंटूंदा वहीं पर खड़े हुए मिलते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि कुछ देर पूर्व उन सज्जन का 2 रुपये का नोट जो मैंने नीचे से उठाकर आपको दिया था, वह शीघ्र मुझे दीजिए। क्या हुआ? यह कहते हुए मंटूंदा मुझे वह नोट तुरंत दे देते हैं। मैं दौड़ता हुआ पुनः कार के निकट नज़दीक पहुंचता हूं। उक्त सज्जन अपनी कार स्टार्ट करने ही वाले होते हैं कि मैंने वह नोट उसकी जेब में डालते हुए, आप ठाकुर जी को भिखारी समझते हैं? वे राजाओं के राजा हैं। हजारों धन कुबेर उनके श्री चरण की धूलि के लिए भी तरसते हैं। गुरुजन के सामने उठना बैठना भी आप नहीं जानते। अपने अहंकार के चलते अपने आप को एक बात तक नहीं रखी। उक्त सज्जन के दोनों हाथ कार की स्टीयरिंग पर जैसे निश्चल हो जाती है। उनकी अपलक दृष्टि मेरे चेहरे पर निबद्ध रह जाती है। उनकी किसी और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना ही मैं झटके से तुरंत लौट जाता हूँ। कुछ दूर आगे बढ़ने पर ही कार के स्टार्ट होने की आवाज़ मेरे कानों पर आती है। मैं पार्लर की ओर तेज़ी से बढ़ जाता हूँ। श्री ठाकुर के सामने आकर मैंने सारी बात सविस्तार उनकी सुनाई। अंत में उक्त महानुभव के पांव तक अपने दोनों हाथों से पकड़कर थोड़ा भी खा लेने की विनती करने के बाद भी कह डाली। सारी बातें सुनकर दयाल ठाकुर थोड़ा उदास होकर इतना ही भर कहते हैं, खेलो ना, नहीं खाया? कार स्टार्ट करके जाते समय मैंने उनके साथ क्या सब किया, क्या कहा, यह बात मैंने श्री ठाकुर से कह दी। इस पर वे कहते हैं, टाकाटा फिरिए दिली, रुपया लौटा दिया? मैंने भी उत्तर दिया, आज्ञे। जी हाँ। दयाल ठाकुर के विषय में मेरा क्या अनुभव है, मैं इन्हें किस रूप में देखता हूँ, समझता हूँ, बार बार विभिन्न घटनाओं के माध्यम से सर्वांतकरण से खोल चुका हूँ। करुणाधन विग्रह नर नारायण अवतार पैगंबर मसीहा के रूप में जब तक भगवान शरीर धारण किए धरती पर वर्तमान रहते हैं, अपनी महाहतभागा किसी संतान को भी अपने सामने आने पर उसकी सभी मिलनता सारे मल को मिटाकर निर्मल समुज्ज्वल परमानंदमय बना देने के लिए व्याकुल हो पड़ते हैं। किंतु उनके व्याकुल होने से क्या होता है? उनकी अपनी ही की हुई मानव की सृष्टि के स्वरूप गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज वन इमेज के सामने उन्हें पराजित होना पड़ता है। सभी जीवों में श्रेष्ठ या मानव अपने फ्री विल पावर स्वतंत्र इच्छा शक्ति के कारण ईश्वर या प्रकृति के किसी विधान का तोड़कर भी अमान्य कर भी चल सकता है। यह स्वतंत्रता मानव के अतिरिक्त सृष्टि के किसी भी जीव को नहीं है। अन्य सभी जीव विधाता या प्रकृति के नियमों को या अपने सहजात संस्कार को मानकर चलने को प्रकृति बाध्य है। वो इस विषय में मनमानी नहीं कर सकते हैं। उक्त सज्जन के रंग ढंग को देखने से ही लगता था अभिमान उनके रोम रोम से झलक रहा है। जिस कार को स्वयं चलाकर वे सत्संग आश्रम आए थे, वह कार उनकी अपनी ही थी। उन्हें देखकर इस विषय में किसी को भ्रांति नहीं हो सकती थी। अतएव उनकी धनी होने के विषय में भी किसी को भी संशय नहीं हो सकता। अहंकारी धनी के विषय में दयाल ठाकुर कहते हैं, धनी बनो, क्षति नहीं, किंतु दीन एवं दाता बनो। धनवान यदि अहंकारी होता है, वह दुर्दशा में अवनत होता है। दीनताहीन अहंकारी धनी प्रायः ही अविश्वासी होता है और उसके हृदय में स्वर्ग का द्वार नहीं खुलता। अहंकारी धनी मलिनता का दास होता है, इसलिए ज्ञान की उपेक्षा करता है। भगवान जीसस ने भी इसी प्रकार कहा है, ट्रूली आई से टू यू इट विल बी हार्ड फॉर ए रिच मैन टू इंटर द किंगडम ऑफ हेवन। अगेन आई टेल यू इट इज रेजर फॉर द क्रिमिनल टू go to the eye of a needles than for a rich man to enter the kingdom of God। मैं सच कहता हूँ, किसी धनी व्यक्ति के लिए स्वर्ग राज में प्रवेश करना सुकठिन है। मैं पुनः कहता हूँ, किसी धनी व्यक्ति को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने से एक ऊँट का किसी सुई के छिद्र से निकल जाना आसान है। इन सब बातों को जानते हुए भी सर्वज्ञ प्रभु परम दयाल कभी भी चेष्टा नहीं छोड़ते हैं, अपने स्वभाव को नहीं त्यागते हैं। एक बार किसी के प्रश्न के उत्तर स्वरूप कि फूटे हुए घड़े में जितना भी पानी डाली जाए वह रहेगा नहीं, यह जानते हुए भी आप व्यर्थ का प्रयास क्यों करते हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि पानी डालते डालते काय के जमने से हो सकता है छिद्र बंद हो जाए, इसी आशा में डालता हूँ। मायाबद्ध सीमाबद्ध जीव को अपनी समिति गति मति समिति प्रचेष्टा या धीरता होती है, किंतु मायापति सर्वशक्तिमान असीम प्रभु की प्रचेष्टा की भी सीमा नहीं, धैर्य की भी सीमा नहीं। हम लोगों से वे इसी आशा
रखते हैं जो निरर्थक नहीं। इसी से मानव के उन्नयन की विवर्धन की कोई सीमा नहीं। आनंद बाजार के प्रसाद का भी एक महत्व है। लोग इसे मेरा भक्ति उन्माद व्यर्थ का बकवास या पागलपन कह सकते हैं, परंतु मेरा तो यह पक्का विश्वास है कि एक बार भी जिसने श्री ठाकुर के इस परम पावन आनंद बाजार में बैठकर भक्ति सहित प्रसाद ग्रहण किया, उसके अंदर दुख शोक संताप की ईश्वरीय भंजन क्रिया आरंभ हो जाती है। प्रतीक्षा है बस समय की, देर या सवेर। इस पर भी यदि प्रसाद ग्रहण करके जाने की प्रभु की प्रत्यक्ष इच्छा या निर्देश हो तो उनका कहना ही क्या। उक्त सज्जन आज जहाँ भी हो श्री ठाकुर के निकट से दर्शन करने का सौभाग्य तो नहीं कह सकता, पर कम से कम कुछ पल देखने मात्र का महाफल प्राप्त करके उसके साथ साथ उसके संतान संततियाँ भी परम शांति स्वधा एवं महामंगलमय जीवन के अधिकारी हो। परम मंगलदाता अपने प्रभु के श्री पादारविंद में मेरी यही करबद्ध प्रार्थना है। वंदे पुरुषोत्तमम्।